कहानी की शुरुआत होती है और हम बिली को देखते हैं। बिली एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर है, लेकिन बाकी लोग उससे डरते हैं। बिली का कोई भी भरोसा नहीं है। जब वो लड़ता है तो बहुत ही जल्दी अपना आपा खो देता है। वो किसी से भी लड़ने से नहीं डरता। लोगों को लगता है कि बिली का दिमाग खराब है, उससे जिसने भी पंगा लिया वो उसे जरूर मारेगा। तभी हमें पता लगता है कि आखिर इंसानी चीजों का कारण क्या है। बिली बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेता है। वो एक दिन भी बिना ड्रग्स के नहीं रह सकता, इसीलिए उसके शरीर में इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, और खास करके उसकी सोच में। लेकिन बिली सिर्फ ड्रग्स लेता ही नहीं है, बल्कि उन्हें बेचता भी है, और हर जगह वो ड्रग्स को पहुंचाता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। वो जानता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तब वो ड्रग्स नहीं ले पाएगा, और बिना ड्रग्स के वो जिंदा भी नहीं रह सकता। और जब भी बिली का कोई मैच होता है तो मैच से पहले भी वो ड्रग्स लेता है। आज भी बिली का एक मैच है, इसीलिए मैच से पहले वो ड्रग्स ले रहा है। और ये बात यहाँ के लोकल पुलिस वालों को पता लग गई है कि बिली थाईलैंड में क्या कर रहा है। वो ड्रग्स लेता है और उसके साथ साथ वो ड्रग्स बेचता भी है। बहुत दिनों से पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। आज का मैच जैसे ही बिली लड़ता है, बीच मैच में ही वो अपना आपा खो देता है। रेफरी उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिली उसकी नहीं सुनता। वो अपने अपोजिशन को ऐसे ही पूछते रहता है। तब उसे अलग कर दिया जाता है, और मैच खत्म होने के बाद बिली फिर से अपने पुराने काम पे लग जाता है। वो बहुत सारे ड्रग्स की डिलीवरी देने जाता है एक नाइट क्लब में, पर उसे पता नहीं कि अब वो पुलिस वालों की लिस्ट में है। 24 घंटे उस पर नजर रखा जा रहा है, लेकिन बिली को इस बारे में भनक तक नहीं लगती। वो अपना काम करके वापस आ जाता है। तभी सुबह सुबह पुलिस वाले उसके घर पर रेड मारते हैं। जैसे ही बिली को पता लगता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आने वाले हैं, तो वो सारे बचे हुए ड्रग्स को अपने पिछवाड़े में छुपा लेता है। लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं और बताते हैं कि उनके पास पहले से ही बहुत सारे सबूत है। अब बिली नहीं बचने वाला। बिली को पकड़ा जाता है और उस पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। तब उसे भेजा जाता है यहाँ के सबसे खतरनाक जेल में, जहाँ पर ऐसे कैदी हैं जिन्हें सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इनके लिए अब जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं रह गया। तभी हम बिली को देखते हैं जिसकी तलाशी ली जा रही है, और उसके सारे के सारे डिटेल्स को भी दर्ज किया जा रहा है। तभी यहाँ का वार्डन आता है बिली के पास। वो बिली की हरकतों से भली भांति वाकिफ है कि बाहर बिली क्या किया करता था। तब उस वार्डन कहता है कि तुम्हें जब भी ड्रग्स की जरूरत पड़े मुझे बताना, मैं तुम्हें ड्रग्स दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम बाहर कैसे ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। तब इन बातों को सुनने के बाद बिली खुश भी होता है और दुख भी होता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि इस जेल में कोई भी नियम कानून नहीं है, और यहाँ पर उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरने वाली है। यहाँ पर कोई भी सेल नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े कमरे हैं जहाँ पर सारे कैदी ऐसे ही सो रहे होते हैं जमीन पे, वो भी अर्धनंगे अवस्था में। किसी ने पूरे कपड़े नहीं पहने। बिली पहले रात जिस कैदी के बगल में सोता है, उसे पता लगता है कि वो पहले ही मर चुका था। तो बिली और भी ज्यादा डर जाता है, और यहाँ के बाकी कैदी जैसी हरकतें करती हैं, उस चीज को देखने के बाद बिली अंदर से डरने लगता है। लेकिन किसी को भी वो अपना डर नहीं दिखाता, नहीं तो ये सारे कैदी उसका मजाक बनाने लगेंगे और कहीं उसका फायदा भी ना उठाए। तभी अगले सुबह इन सबको नियम कानून बताया जाता है कि आखिर इस जेल में सबको कैसे रहना है। लेकिन बिली जब खाना खाने जाता है तो कुछ लोग उसका खाना छीनने की कोशिश करते हैं, और बिली समझ जाता है कि अगर आज उसने आवाज नहीं उठाई और इन लोगों को नहीं पीटा, तब हर रोज उसका खाना ऐसे ही छीना जाएगा। तब वो इन कैदियों से लड़ने लगता है, और एक वक्त के बाद फिर से अपना आपा खो देता है। तब यहाँ पे घमासान लड़ाई होती है। जैसे ही गार्ड्स को ये बात पता लगती है, वो समझ जाते हैं कि बिली बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है, इसीलिए बिली को डाल दिया जाता है सॉनिटरी में। लेकिन वहाँ पर भी बिली की हरकतें ठीक नहीं होती, और धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल जाती है। तब बिली को भेजा जाता है दूसरे एरिया में, जहाँ पर यहाँ के सबसे खतरनाक कैदी रहते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। जब बिली दूसरे सेल में जा रहा होता है, तभी वो एक आदमी को देखता है जिसके पूरे शरीर पे टैटू बना है। उसका नाम है किंग। किंग बहुत ही खतरनाक है। उसके पास अपना पूरा ग्रुप है। जब बिली जा रहा होता है तो किंग उसे घूरता है, और यहाँ के बाकी कैदी भी, क्योंकि इस पूरे सेल में एक ही विदेशी कैदी है, और वो है बिली। दूर से ही लोग समझ जाते हैं कि बिली एक विदेशी है। तो सारे लोग रैगिंग करने लगते हैं बिली का, और कहते हैं कि तुम्हें पुशअप्स करके दिखाने पड़ेंगे। तब बिली पुशअप्स करने लगता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो थक जाता है। तब भी लोग उसे पुशअप्स करने के लिए कहते हैं, और बिली समझ जाता है कि आज इस सीन में उसका पहला दिन है, और अगर उसने अपनी कमजोरी इन्हें दिखाई तो भी लोग ऐसे ही उसे रोज परेशान करेंगे। तब बिली उठ के खड़ा हो जाता है और इन सबको कहता है कि वो पुशअप नहीं करेगा। तब यहाँ के लोग उसे धमकाने लगते हैं, और बिली समझ जाता है कि अब उसे लड़ाई करनी पड़ेगी। तब वो बारी बारी से सबसे लड़ता है, और बहुत देर तक यहाँ पे लड़ाई होती है। लेकिन अंत में बिली सबको पीट देता है, और बाकी लोगों को ये बात समझा देता है कि कोई भी बिली का फायदा नहीं उठा सकता, और ना ही कोई उसका मजाक बना सकता है।
और बाकी कैदी भी इस बात को समझ जाते हैं कि बिली कमजोर नहीं है। अगर कोई भी उसके करीब गया तो बिली उसकी बहुत ही बुरी हालत करेगा। तो बाकी गैंगस्टर उसे लेकर के जाते हैं कोने में और बताते हैं कि उनके पास ड्रग्स है। तो बिली भी उनके साथ ड्रग्स लेता है और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन एक रात बिली जैसे ही बाथरूम में जाता है, वो देखता है कि बहुत सारे लोग एक नए आए हुए लड़के का बलात्कार कर रहे हैं, वो भी बारी बारी से। और जैसे ही वो देखते हैं कि बिली ने इन सारी चीजों को देख लिया, तब वो उस पे चाकू तान देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तब हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। और इस चीज को देख करके बिली डर जाता है, क्योंकि इन गैंगस्टर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और ये मंजर बिली के दिमाग में छप जाता है और उसे लगने लगता है कि जिस दिन वो कमजोर पड़ा उस दिन उसके साथ भी यही होगा। लेकिन बिली का डर तब बढ़ता है जब अगली सुबह वो देखता है कि जिस लड़के का रात में बलात्कार हुआ था उसने आत्महत्या कर ली है। और इस चीज को देख करके बिली हिल गया। अब उसे कैसे भी ड्रग्स लेना है, लेकिन वो जानता है कि उसके पास ड्रग्स भी नहीं है। तब वो जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट में और अपने लिए कुछ दवाइयाँ मांगता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिसर है उसे पता है कि बिली का पास्ट क्या है, वो एक ड्रग एडिक्ट है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें दवाइयाँ नहीं दूंगा। और इस बात को सुनते ही बिली भड़क जाता है और एक एक करके वो गार्ड्स को पीटने लगता है। तो सारे गार्ड्स इकट्ठा होते हैं और बिली की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और बिली बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तब उसे लेकर के जाया जाता है पास वाले सेल में, जहाँ पर फेम नाम की एक ऑफिसर उसकी मदद करती है। और जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक वो उसका उपचार करती रहती है। फिर बिली ठीक हो जाता है और उसे भेज दिया जाता है दूसरे सेल में। लेकिन अब उसके पैरों में बीड़ियां लगी हुई है। सबको पता है कि अगर ये खुला रहा तब ये बहुत लोगों को परेशान करेगा। इसी बीच बिली देखता है कि सारे कैदी चिल्ला रहे हैं क्योंकि बाहर लड़कियां जा रही हैं। और बिली देखता है कि इन सारे लड़कियों में वो लड़की भी है जिसका नाम है फे, जिसने उसकी मदद की थी। बिली उसे ऑफिसर समझ रहा था। तब ये लोग बताते हैं कि ये लोग लड़कियां नहीं है, ये सब ट्रांसजेंडर्स है जो यहाँ के कैंटीन में काम करती है। तब बिली जाता है फेम के और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी मदद की। फिर बिली एक और मदद मांगता है और कहता है कि मुझे कुछ सिगरेट्स चाहिए क्योंकि उसके बिना मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। बाकी कैदियों को अगर सिगरेट दूं या फिर यहाँ के गार्ड्स को सिगरेट दूं तो मेरी जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी और मैं अपने घाव से जल्दी उबर पाऊंगा। मेरे पास अभी कोई भी पैसे नहीं है, तुम अभी मुझे सिगरेट्स दे दो, जैसे ही मेरे घर वाले पैसे भेजेंगे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो फेम भरोसा कर लेती है बिली पे और सिगरेट भी दे देती है। लेकिन उसी रात जेल के अंदर 3 कैदियों का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद सभी प्रिजनर्स को फील्ड में बुलाकर तलाशी ली जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है। तभी बिली के पास पड़ी शर्ट में गार्ड को कुछ नशीला पदार्थ मिलता है और उन्हें बिली पर शक हो जाता है। दरअसल ये शर्ट बिली के पास खड़े कैदी की होती है जो बिली को फंसाना चाहता था। लेकिन ऑफिसर को उस कैदी पर शक हो जाता है और गार्ड उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद उसे बुरी तरह पीटा जाता है। अब अगले दिन बिली के पास एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जो उसे पीने के लिए ड्रग्स देता है। जब वह बिली से पैसे मांगता है तो उसे देने के लिए बिली के पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके बाद वह गार्ड बिली से कुछ मुस्लिम सेफ्स को पीटने के लिए कहता है जिनके साथ उस गार्ड का झगड़ा चल रहा था। हालांकि बिली ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वह किचन में जाकर उन मुस्लिम सेफ्स को बुरी तरह पीटने लगता है और उन्हें मार मार कर अधमरा कर देता है। ये देखकर वह गार्ड बहुत खुश होता है और बिली को कुछ ड्रग्स ऑफर करता है, लेकिन इस बार बिली उस ड्रग्स को लेने से मना कर देता है। बिली इस बात से बहुत अपसेट होता है कि उसने अपने नशे के लिए 2 बेकसूर लोगों को पीटा। इसीलिए जब सब लोग सो जाते हैं तो वह अपने हाथ की नसें काटकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे कैदी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद उसकी जान बचा ली जाती है और अब उसके पैरों से बेड़ियों को भी खोल दिया जाता है। अब एक दिन बिली कुछ कैदियों को बॉक्सिंग की तैयारी करते हुए देखता है, जिन्हें देखकर उसके अंदर का बॉक्सर फिर से जाग जाता है और वह उस जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे कैदी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी कोच उसे अंदर आने से मना कर देता है। बिली कोच को समझाने की कोशिश करता है कि वह एक बॉक्सर है और यहाँ प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिलती। जिसके बाद बिली फिर से उस लेडी बॉय के पास जाता है और उससे सिगरेट के कुछ पैकेट्स उधार देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। बिली कहता है कि बस उसे एक मौका और चाहिए, अगर वह बॉक्सिंग टीम में सिलेक्ट हो गया तो उसका सारा कर्ज चुका देगा। अब बिली सिगरेट लेकर फिर से कोच के पास जाता है और इस बार उसे एंट्री मिल जाती है, जहां वह अपना सारा फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग पर निकालने लगता है। हालांकि बिली के फाइटिंग मूव्स देखकर वहां प्रैक्टिस कर रहे सभी बॉक्सर्स इम्प्रेस हो जाते हैं और अब बिली हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आने लगता है, जहाँ बॉक्सिंग
कोच उसे पूरी शिद्दत के साथ ट्रेनिंग करवाता है। एक दिन जब बिली वापस अपने सेल में जाता है तो वहाँ फिश कंपटीशन चल रहा होता है, जिसमें बिली बहुत सारी सिगरेट जीत जाता है और उन जीती हुई सिगरेट्स को लेकर बिली फेम के पास जाता है ताकि वह अपना सारा उधार चुका सके। बिली फेम से दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसके जेल में होने का कारण पूछता है। फेम बताती है कि उसने अपने डैड का मर्डर किया था, जो उसके ट्रांसजेंडर होने पर उसे बुरी तरह टॉर्चर किया करते थे और पीटा करते थे। बिली बताता है कि मेरी फैमिली में भी बस मेरे डैड हैं, जिन्हें नहीं पता कि मैं जेल में हूँ। और अब दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। हालांकि अब बिली अपना ज्यादातर समय रिंग में प्रैक्टिस करते हुए बिताता है, जहां कोच उसे जेल में होने वाले मुई थाई कंपटीशन के लिए ट्रेन कर रहा था। अब फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब बिली को बॉक्सिंग मैच के लिए चुना जाता है। यहाँ जेल के सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स और प्रिजनर्स मौजूद होते हैं। इस जगह फेम भी होती है जो सभी लोगों को चीयर अप कर रही होती है। जैसे ही मैच शुरू होता है तो पहले राउंड में बिली का अपोनेंट उस पर हावी हो जाता है और उसे अपने पंचेस से काफी इंजर्ड कर देता है। इस फाइट में बिली के कान से खून निकल रहा होता है और उसकी एक आंख काफी सूज गई होती है, लेकिन बिली हार नहीं मानता और आखिर तक फाइट करता है। जब दूसरा बॉक्सर थक जाता है तो बिली अपने पंचेस से उसे नॉकआउट कर देता है और आखिर में फाइट जीत जाता है, जिसे जीतता देख सभी ऑफिसर और प्रिजनर्स तालियों से उसका स्वागत करते हैं। और बिली की फाइटिंग स्किल्स और उसके लड़ने का जज्बा देखकर जेल वार्डन बिली से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वह उसे बॉक्सिंग टीम सेल में ट्रांसफर कर देता है। यानी कि अब बिली को नेशनल मुई थाई टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा, जो अगले 2 महीने में दूसरी जेल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नए बॉक्सिंग सेल के अंदर बिली को अच्छा खाना दिया जाता है और टूर्नामेंट जीतने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है। बिली भी अब इस जेल के अंदर खुश रहने लगा है और उसने अपने कई नए दोस्त भी बना लिए हैं, जो बिली के साथ जेल में आने का अपना अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं। वो लोग बिली के बैक पर एक टाइगर का टैटू भी बनाते हैं, जो मैच जीतने में उसकी मदद करेगा। अब जब एक दिन बिली प्रैक्टिस करने के बाद नहाने जाता है तो कैंग और उसकी गैंग के लोग बिली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। दरअसल ये लोग बिली से ड्रग्स के पैसे वसूलने आए थे, जो बिली ने उनसे उधार लिया था। बिली ने अब अपना माइंड बना लिया था कि वो हर हाल में टूर्नामेंट जीत के रहेगा। इस जेल के अंदर यही तो उसकी जीने की उम्मीद थी। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वो हैवी एक्सरसाइज कहता है और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। आखिर कंपटीशन के दिन भी आ जाते हैं और बिली के साथ सभी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले कैदियों को एक दूसरे जेल में लेकर आया जाता है। सभी कैदी और हाई रैंक पुलिस ऑफिसर्स इस मैच को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक बुरा काम ये हुआ कि बिली को दर्द होने लगा। इतना बुरा कि अब उसे लग रहा था कि वो गेम भी नहीं खेल पाएगा, लेकिन उसने अपने दर्द पे काबू पाया और फाइट के लिए रिंग में उतर आया। फाइट शुरू होने से पहले थाईलैंड के कल्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों फाइटर्स ने प्रेयर की और फिर फाइट शुरू हो गई। मैच के पहले राउंड में तो बिली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, अपने ओपोनेंट को मार मार कर वो उसे थका देता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा था, बिली की अब तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी और इस सब के दौरान जब वो फाइटर उसके पेट में पंच कर देता है तो बिली की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब दूसरे फाइटर को तो उसकी कमजोरी नजर आ गई थी, वो तो बिली को हराने के लिए बस उसके पेट पे ही वार करता रहा और बिली बेचारा दर्द से गिराते हुए नीचे गिर गया। उसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो चुकी थी कि किसी को नहीं लग रहा था कि वो आखिरी राउंड में कुछ कर भी पाएगा। इस राउंड में भी बिली के ओपोनेंट ने इस गेम के ऊपर अपनी पकड़ बना के रखी और आखिर जब बिली की सारी हिम्मत जवाब दे गई तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गया और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने अपनी एल्बो यानी अपनी कोनी अपने ओपोनेंट के गले में मारी, जिससे वो मदहोश होकर वहीं गिर गया और ऐसे बिली ये टूर्नामेंट जीत गया। सभी लोग बिली के लिए जश्न मनाते हैं और तालियां बजाते हैं। वार्डन भी बिली की जीत पे बहुत ज्यादा खुश थे, वो खड़े होकर बिली को अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन इस सब के दौरान हमने देखा कि बिली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उसे खून की उल्टियां लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी खराब हालत को देखते हुए फौरन एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। बिली का यहाँ पे इलाज शुरू हो जाता है। कई दिन तक बिली होश में नहीं आ पाया था। काफी दिन बाद जब वो होश में आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में था और उसकी हालत पहले से काफी अच्छी थी। नर्स आज जब उसे जागा हुआ देखती है तो उसे वो खुद वॉशरूम में लेकर जाती है। वॉशरूम से निकलने के बाद बिली जब अपने रूम में आया तो उसने देखा कि आज उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड भी यहाँ नहीं था। वो चुप करके हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। काफी महीनों बाद वो इन सड़कों पे चल रहा था, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो यहाँ से बहुत दूर निकल आया। फाइनली अब वो आजाद था। जैसे ही ये बात उसके कानों में गूंजी तो उसने अपने आप से सवाल किया, क्या वो सच में आजाद है? इस तरह तो वो पूरी जिंदगी पुलिस से भागता रहेगा। ऐसी आजादी तो उसे नहीं चाहिए थी। यही सोचते हुए वो वापस हॉस्पिटल आ गया
अब काफी हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारने के बाद जब बिली की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो पुलिस वाले बिली को वापस जेल ले आते हैं। जहाँ आते ही बिली को एक और सरप्राइज मिला। उसके डैड इंग्लैंड से यहाँ आ गए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अपने डैड को देखकर बिली को ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन मूवी के एंड पे बताया गया कि ये बिली मोरे पे लिखी हुई असल स्टोरी थी। इस टाइम जो बिली मोरे के डैड दिखाए गए हैं वो असली बिली मोरे थे, जिन्होंने 3 साल थाईलैंड के जेल में गुजारे और फिर बाकी की सजा थाईलैंड के जनरल ने उनकी माफ कर दी। 2010 में बिली मोरे जेल से आजाद हो गया था, जिसके बाद बिली मोरे के ऊपर नॉवल लिखा गया और उसी नॉवल पे ये मूवी बनाई गई। बिली मोरे ने अपनी बाकी जिंदगी ड्रग एडिक्ट्स को रिहैब करने में लगा दी है और बस यही बताते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।